बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शहबरार सईद। इमरान खान ने घड़ी बेच दी। जुल्म किया, जुर्म किया या चोरी की? नहीं, लेकिन बदहिलाकी के मुर्तकब हुए। क्या हमारे किसी वज़ीर आज़म, ओहदेदारान या दीगर अफसरान ने पहली बार ऐसा किया? जी नहीं। तो फिर हमारे मीडिया पर सिर्फ इमरान खान की घड़ी का ही चर्चा क्यों है? शायद इसलिए कि गुज़िश्ता 8 माह की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद उसके खिलाफ सिर्फ यही एक एक्सक्यूज़ मिला है। नाज़रीन, हमारे वज़राए आज़मों की जानिब से घड़ियाँ व दीगर तोहफ़े बेचने का ये सिलसिला तो कमोबेश 40-50 साल पहले शुरू हुआ था। जी नाज़रीन, जब दुबई के एक शहज़ादे ने हमारे एक साबिक़ वज़ीर आज़म साहब को चंद घड़ियाँ और दीगर तोहफ़े पेश किए तो उन्होंने उसी दिन दुबई की एक अल मिनारा नामी शॉप पर ये तोहफ़े सेल कर दिए और उसी दिन शहज़ादे को जब खबर हुई तो उसने दाम देकर ये तोहफ़े वापस मंगवा लिए और आज तक वो शहज़ादा अपनी निजी महफ़िल में हमारी अशराफिया के डोल कूटता रहता है। खैर, ये खबर हमारी अशराफिया की तारीख़ का एक इंतहाई बेज़रर वाक़या है। आज आपके साथ इस सिलसिले की एक बड़ी वारदात शेयर करते हैं। टेन्योर है 1997 का। वज़ीर आज़म हैं मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वज़ीर दाखिला हैं जनाब चौधरी शुजाअत हुसैन साहब और कौमी असम्बली के स्पीकर हैं जनाब इलाही बख्श सोमरो साहब। क़याम पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब को इंतहाई शानदार तरीके से मनाने का फ़ैसला किया जाता है और इस तकरीब में दीगर मेहमानान ग्रामी के साथ मलका बरतानिया को भी दावत दी जाती है। शानदार तकरीब होती है, मलका बरतानिया तशरीफ़ लाती हैं और बरतानिया की जानिब से रियासत पाकिस्तान को इस शानदार तकरीब में एक इंतहाई दीदाज़ेब, खूबसूरत और हीरे जवाहरात से लदी फदी एक कुर्सी तोहफ़े के तौर पर पेश करती हैं। जी नाज़रीन, ये कुर्सी कुछ दिन कौमी असम्बली के फ्लोर पर नुमाइश के लिए भी पड़ी रहती है, लेकिन फिर अचानक एक दिन ये कुर्सी फ्लोर से गायब हो जाती है। दीगर मेंबरान समेत स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सोमरो साहब भी परेशान होते हैं, उन्हें परेशानी लाहक होती है और मासूम सादा आदमी इलाही बख्श सोमरो साहब इसी परेशानी में एक कमेटी भी मुकर्रर करते हैं अरकान असम्बली पर मुश्तमिल कि वो खोज लगाएं, सर्च करें कि ये कुर्सी कहाँ गई। लेकिन उस कमेटी की क्या मजाल कि वो हाकिम वक्त का नाम ले। उस कमेटी समेत हाउस के तकरीबन तमाम मेंबरान और अमले को इस बात का अदराक था और इल्म था कि कुर्सी किसके कहने पे कहाँ पहुँचा दी गई है। लिहाजा वो कमेटी ना तो कोई सर्च कर पाई, ना कोई रिपोर्ट तरतीब दी और ना ही आज तक कोई रिपोर्ट मंजर आम पर आई। हमारे वो मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली जो रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बैठकर इमरान खान की जानिब से बेची गई घड़ी का डोल कूटते रहते हैं, इनमें से अक्सर बेशतर 1997 वाली कौमी असम्बली का भी हिस्सा थे और बखूबी जानते हैं कि वो शानदार कुर्सी जो मलका बरतानिया रियासत पाकिस्तान को तोहफ़तन दे के गई थी, कौमी असम्बली के फ्लोर से चोरी करवा ली गई, लेकिन उसका खोज क्यों नहीं लग सका? किसी ने उस कुर्सी की बाबत कभी कोई बात क्यों नहीं की गई? हमारे मीडिया ग्रुप्स के बेशुमार सहाफ़ी इस कुर्सी की बाबत, इस वारदात के बाबत जानते हैं, लेकिन नाज़रीन, आप में से कभी किसी ने किसी टीवी प्रोग्राम पे, किसी चैनल पे, किसी सहाफ़ी को, किसी एंकर पर्सन को
उस कुर्सी की बाबत बात करते नहीं सुना होगा। क्या ये भी सहाफ़त ही है ना? लेकिन इमरान खान की बेची गई घड़ी हर हफ्ते एक नए जाविये के साथ मीडिया पे विराजमान हो जाती है। वजह क्या है नाज़रीन? वजह कुछ भी नहीं है। हमारे वो नादान MNAs, हमारे वो नादान मिनिस्टर्स जो इस घड़ी को लेकर बार बार टीवी स्क्रीनों पे विराजमान होते हैं, नादानी में ये एक्नॉलेज करते जा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट इमरान खान को देते जा रहे हैं कि गुज़िश्ता 8 माह की अनथक जद्दोजहद, मेहनत और काविशों के बाद सिर्फ ये एक घड़ी इमरान खान के खाते में डाली जा सकी है। 3.5 साल मुसलसल वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान रहने वाले इमरान खान, जिसने तमाम वारदातियों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर रखा है, किसी किस्म की कोई दीगर मनफी एक्टिविटी सामने नहीं ला जा सकी। कहीं से कोई किकबैक नहीं लिया, कहीं किसी को कोई नाजायज़ परमिट जारी नहीं किया। आ जाके ये एक घड़ी है जो घड़ी घड़ी इन लोगों के हाथ आती है और ये उसका ढोल पीट कर अपने दिलों को तशफ़ी देते नज़र आते हैं। नाज़रीन, अगर किसी तोहफ़े के बेचने को इखलाकी तौर पर ही जुर्म करार दे दिया जाए तो मैं चंद एक मिसालें आपके सामने रखता हूँ, इनके बारे में क्या ख्याल है। मोहतरमा मरजम नवाज़ शरीफ साहिबा, जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं लेकिन शादीशुदा खातून हैं, वो अपने हामद सफदर अवान साहब के साथ उनके घर में रहने की बजाय कुल मिलाकर कमो बेश 11 साल कौमी वज़ीर आज़म हाउस में विराजमान रहती हैं, सिर्फ़ इसलिए कि वो नवाज़ शरीफ की साहबजादी हैं और इस गरीब आवाम के ख़र्च पे वहाँ रोटियाँ तोड़ती रहती हैं। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि इन 11 सालों में कुल मिलाकर कमो बेश 80 करोड़ रुपए के तोहफ़े वसूल करती हैं मोहतरमा मरजम नवाज़ साहिबा। किस हैसियत से? उनकी सरकारी और सियासी हैसियत क्या थी? उनके पास कौन सा ओहदा था जिस पे विराजमान होने के नाते वो रियासतों से और रियासतों के नुमाइंदगान से बेशकीमत तोहफ़े वसूल करती रहीं? चलें, तोहफ़े वसूल किए, उनमें से कितने तोहफ़ों का अंदराज तोशाखाना में उन्होंने करवाया? तोशाखाना को भी छोड़ें, उनमें से कितने तोहफ़ों का अंदराज उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में किया? कितने तोहफ़े हैं जो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर हो रहे हैं? क्या उन्होंने कतरी शहज़ादे की तरफ से मिलने वाली इंतहाई कीमती कार वसूल होने के तोहफ़तन वसूल होने के चंद दिन बाद ही फ़रोख्त नहीं कर दी थी? ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने कतरी शहज़ादे से ही शुगर मिल के करोड़ों रुपए के शेयर तोहफ़तन वसूल किए। किस हैसियत से? और ये नकद शेयर वसूल करने के पीछे क्या स्टोरी थी? किसी को पता है? क्या मरजम नवाज़ साहिबा ये जवाब दे सकती हैं कि उन्होंने ये करोड़ों रुपयों के शेयर तोहफ़तन क्यों वसूल किए? इसी तरह एक सऊदी शहज़ादे की जानिब से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलने वाला डायमंड सेट मरजम नवाज़ साहिबा वसूल करती हैं तोहफ़तन। किसी तोशाखाना में, किसी टैक्स रिटर्न में उसका कोई अंदराज मिलता है? अगर जवाब नफ़ी में है तो इमरान खान को जो घड़ी मिली उसने बेची, उसका इकरार किया, उसकी वेल्थ टैक्स, उसका वैल्यू एडिशन टैक्स जो बनता था वो उसने ख़जाने में जमा कराया। FBR में अपनी टैक्स रिटर्न में उस घड़ी का, उससे मिलने वाली रकम का ज़िक्र किया। तोशाखाना से कानून के मुताबिक घड़ी ख़रीदी, उसके बाबत पैसे पे किए, लेकिन ये घड़ी है कि किसी तौर भी पीछे ही नहीं छोड़ रही। उसके बाद आ जाएं हमारी कौमी सियासत के 2 आइकॉन्स
मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसफ़ अली ज़रदारी साहब अपने अपने टेन्योर्स में सैकड़ों तोहफ़ तोशाखाना से ले जा चुके हैं और उनमें से दर्जनों तोहफ़ फ़रोख्त भी किए जा चुके हैं जो बाज़ार की मार्केटों की जीनत बन चुके हैं। अगर किसी को इस बात पे एतराज़ है तो दोनों मुअज़्ज़ज़ीन के वसूल करदा तोहफ़ की लिस्ट मंज़र-ए-आम पे ले आएँ। वो मंज़र-ए-आम पे लिस्ट आती जाएगी और आपको बाज़ार में फ़रोख्त किए गए तोहफ़े सामने पड़े नज़र आते जाएंगे। नाज़रीन, आखिर में मैं आपके गोशगुजार एक कानूनी और इखलाकी बात करने जा रहा हूँ। हमारे आइन के मुताबिक तोशाखाना में पड़े हुए तोहफ़ अगर मुतल्लका कंसर्न ओहदेदार या अफसर तोशाखाना से ख़रीद नहीं फरमाता तो आइन के मुताबिक तोशाखाना इंतज़ामिया पाबंद है कि एक महदूद मुद्दत के बाद वो तोहफ़ नीलाम कर दिए जाएं। जी नाज़रीन, वो तोहफ़ हर हाल में फ़रोख्त होते हैं और गुज़िश्ता 70-75 सालों से होते चले आ रहे हैं, मासिवाय उन तोहफ़ के जो मुतल्लकीन ख़ुद ख़रीद लेते हैं। हाँ, ये और बात है कि मुहज़्ज़ब अक़वाम और कौम का दर्द दिल रखने वाली लीडरशिप ऐसे तोहफ़ को बाकायदा नीलामी में फ़रोख्त करते हैं और उनसे हासिल होने वाली रकूम किसी न किसी फ़लाई प्रोजेक्ट में डोनेट कर देते हैं। लेकिन वो अक़वाम भी मुहज़्ज़ब होती हैं और वो लीडर भी कौम का दर्द रखने वाले होते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।